पार्ट 6 नौकर। बड़े दिन से पहले मॉस्को में काम मिलना कठिन होता है। उन दिनों आदमी बड़े दिन का इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटे काम को भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मॉस्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक जगह जगह भटकने पर भी उसे कोई काम न मिला। उसके गांव के कई मित्र और संबंधी मॉस्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं में से एक के पास ठहरा हुआ था। वो मॉस्को में बचपन से रहता आया था। पहले वह एक भोजनालय में बर्तन धोने का काम करता था। बाद में वह एक व्यक्ति के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था। वह अब भी वहीं होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। वह गांव के जीवन का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वह मॉस्को वापस आ गया। जरासीम का एक मित्र मॉस्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ कोचवान था। उसका नाम चैगोर दानिलिक था। वह जरासीम के ही गांव का था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। कोचवान ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हाल चाल है? आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है चैगोर दानिलिक। कई सप्ताह से मैं बेरोजगार हूँ। क्यों? अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? गया तो था, फिर जगह पहले ही भर चुकी है। यह बात है, तुम्हारे काम करने का ढंग ऐसा है कि जब तक नौकरी करते हो तब तक तो जैसे बेगार टालते हो, तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर तुम्हें दोबारा काम नहीं मिलता। जरासीम उदास बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। उसने चैगोर से कहा, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने। दुनिया में कोई 10-20 चैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते? चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया। तनिक ठहरो, मैं अभी आया, कहकर चैगोर चला गया। लौट कर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकरी पर रख लेने को कहूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? नहीं, एक है तो सही, पर बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। यदि मेरे लिए कुछ कर सको तो मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना। शारोप के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब शारोप घर लौट रहा था तब चैगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वह प्रसन्न मुद्रा में है। बेहद नम्रता से उनसे कहा, शारोप फियोडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है? मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है। वह बड़ा ही भला है, पर बेचारा बेरोजगार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और पोलीकार्पिक क्या करेगा? वह बूढ़ा किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। यह तो ठीक नहीं है। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है। बिना कारण ही उसे नौकरी से निकाल देना ठीक नहीं होगा। माना कि वह आपके पास बरसों से है तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं। काम के लिए उसे पैसा मिला है और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ न कुछ बचा कर रख ही लिया होगा। बचा लिया होगा? कैसे बचा सकता था वह? कोई अकेला तो है नहीं वह, उसकी पत्नी भी तो है। कोयला ढोकर वह भी तो कमा लेती है। आप पोलीकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है। परंतु वह करे भी क्या? ठंड उससे सही नहीं जाती। तब भी यह बात बुरी है, मेरे पास वह 15 वर्ष से काम कर रहा है। अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देने से पाप लगेगा। पाप? आप उसका कुछ बिगाड़ थोड़े ही रहे हैं। वह भूखों तो मरेगा नहीं, दानगृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा खाएगा। शारोब ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार किया और बोला, ठीक है, उस लड़के के लिए कुछ न कुछ करूंगा। साहब, कृपया उसे नौकरी दे दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है। चैगोर ने लगभग चिरौरी करते हुए कहा। अगली सुबह जरासीम चैगोर के पास आया और उससे पूछा, कुछ किया मेरे लिए? कोचवान ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ कर दिया। आओ चाय पी लें, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरासीम को चाय में कोई रुचि नहीं थी। वह नौकरी के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली। चाय पीकर दोनों शारोब के पास पहुंचे। शारोब ने उससे पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरासीम के उत्तर देने पर शारोब ने, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ।
कल सुबह से काम पर आ जाओ। जरासीम खुशी से झूम उठा। उसने कृतज्ञ भाव से चैगोर के सामने हाथ जोड़ दिए। चैगोर ने कहा, अच्छा, तो अब अपना काम बड़ी अच्छी तरह से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिम तुम्हारे हर काम में गलती निकाला करेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। अच्छा, ठीक है, कहकर जरासीम चल दिया। कोठी के बाहर फाटक तक जाने के लिए एक चौगान पार करना पड़ता था। जरासीम वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान के कोने में एक कोठरी थी। कल से जरासीम को उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासीम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ। वह खिड़की से सटकर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था। उसे सुनाई पड़ा, तो अब हम क्या करेंगे? एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था। मैं क्या बताऊं? क्या बता सकता हूं? भीख मांगनी पड़ेगी और क्या। और हम कर ही क्या सकते हैं? अब कुछ नहीं रहा। बूढ़ी बोली, हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी होती है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। फिर एक दिन सुनते हैं, निकल जाओ यहां से। बूढ़ी ने दुखी स्वर में कहा, तो फिर क्या करें? मालिक कोई हमारा संबंधी तो है नहीं। उसके सामने रोना धोना बेकार है। वह तो अपना फायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं, अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा लेते हैं। अब मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है, यद्यपि आज भी हम उसी प्रकार काम करते हैं। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। चैगोर अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। बूढ़े ने कहा, हाँ, वही विष की गांठ है, पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। बूढ़ी स्त्री ने गुस्से से कहा, अरे नहीं, जाने भी दो। क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? पाप कैसा? जो कुछ मैं कह रही हूं वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाएं? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। कहते कहते बुढ़िया सुबकने लगी। जरासीम ने जब ऐसा सुना तो उसे लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी घोंप दी हो। यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना करके वह कांप उठा। कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे, क्या कुछ भूल गए? नहीं तो चैगोर दानिलिक, मैं इसलिए लौटा हूं कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। जरासीम की बात सुनकर चैगोर का मुंह खुला का खुला रह गया। सोमियोनोव